अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवीपीजी कॉलेज आजमगढ़। आज एफआईपी के तहत जो हमारी स्टोरी है वह है मेरी माँ के पास एक ही आँख है। मेरी माँ के पास एक ही आँख है। मेरी माँ, सबसे पहले तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं, माँ एक ऐसा शब्द है। माँ माँ शब्द में पूरी दुनिया समाहित है। माँ की तुलना मैं किसी शब्द से, किसी भावना से, मतलब किसी से मैं उसकी तुलना नहीं कर सकता। माँ अपने आप में एक दुनिया है और माँ अतुलनीय है। माँ इमोशनल है। माँ प्यार है। माँ भावना है। माँ स्नेह है। माँ प्यार है। माँ दुलार है। माँ इस दुनिया में ही सब कुछ है। माँ दुनिया में एक ही रिश्ता एक ऐसा है जिसमें स्वार्थ नहीं है, वो है माँ। बाकी कोई भी रिश्ता हो, पिता से मैं तो कहता हूँ, पिता भी अपने एक प्रतिष्ठा के लिए पुत्र को एक उम्मीद रखता है, पुत्र से कंधा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन माँ एक ऐसा शब्द है, माँ में कोई स्वार्थ नहीं है। माँ लात खा कर के भी अपने पुत्र या पुत्री का स्तनपान कराती है। तो समय अभाव की वजह से मैं माँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। आज हमारी स्टोरी है, माँ के पास सिर्फ एक ही आँख है। मेरी माँ के पास एक आँख है। माँ मेरे विद्यालय में शिक्षकों और बच्चों को भोजन बना करके जीविकोपार्जन चलाती है। उससे अपने परिवार का पालन पोषण करती है। एक दिन अचानक मेरी माँ मेरे विद्यालय में आती है और विद्यालय में आती है। विद्यालय में देखकर मुझे बहुत ही घृणा हो जाती है अपनी माँ से। घृणा इसलिए हो जाती है कि माँ एक तरीके से कानी है। माँ के पास एक आँख है और लोग मेरी माँ के बारे में और मेरे बीच एक परिहास उड़ाते हैं कि इस माँ के पास एक ही आँख है, माँ इसकी कानी है। तो माँ के जाने के बाद या दूसरे दिन एक दोस्त मेरा परिहास उड़ाता है। वो कहता है ही इसकी माँ के पास एक कानी है, माँ इसकी कानी है, एक ही आँख है। और उस दिन वो शब्द सुनकर जैसे मुझसे लगता है कि ये धरती फट जाए, धरती में मैं समा जाऊं, माँ इस दुनिया से मैं दूर हो जाऊं। ये शब्द सुनने से अच्छा है कि मैं मर जाता। और मैं उसके बाद मैं घर जाता हूँ, माँ से मिलता हूँ, माँ से कहता हूँ कि माँ, तू मुझे छोड़ के क्यों नहीं चली जाती? तुम ऐसा क्यों करती है? तू स्कूल क्यों गई? लोग तुम पर क्या क्या व्यंग करते हैं और मुझे बहुत दुख होता है, पीड़ा होता है। तू ऐसा मर क्यों नहीं जाती? मतलब तमाम उलाहना अपनी माँ पे देता है। माँ निःशब्द हो जाती है। माँ एक शब्द नहीं बोलती है और बेटा जो है वहाँ से निकल लेता है। बेटा वहाँ से निकल लेता है और अपनी माँ से बहुत घृणा करता है,
बहुत दुखी है, बहुत आहत है, बहुत आक्रोश में है। किसी तरीके से अपना एजुकेशन पूरा करता है और देश छोड़कर विदेश चला जाता है। वहाँ पे जा कर के अपनी नई ज़िंदगी बसर करता है, शादी करता है, अपना खुद का घर बसाता है, खुद का ज़मीन मतलब मकान ले कर के अपना परिवार बसा लेता है, बच्चे हो जाते हैं। माँ को काफ़ी अरसे अपने बेटे से मिले काफ़ी दिन हो जाते हैं और वो खोजते खोजते अपने बेटे के पास जाती है, वो जो कि कभी अपनी पोती और पोते को कभी देखी नहीं रहती। तो माँ होती है। माँ अपनी भावनाओं में विभोर होकर अपने पुत्र से मिलने जाती है और जैसे ही अपने पुत्र के द्वार पे माँ खड़ी होती है तो माँ को देख करके बच्चे हंसते हैं। बच्चे हंसते हैं अपनी दादी पर। पुत्र भी अपनी माँ को देख करके आक्रोशित हो जाता है, बिन बुलाए आप यहाँ पे कैसे, और जोर जोर से चिल्लाता है अपनी माँ के ऊपर। आहत होता है, आक्रोशित होता है, दुखी होता है, दुखी होता है। और इसके पश्चात माँ को लगता है कि मैं गलत रास्ते पे आ गई। माँ दुखी होकर के माँ वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद एक लेटर मिलता है उस पुत्र को। जिस स्कूल से वो पढ़ा रहता है वहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसमें पूर्व के छात्र छात्राओं का एक समागम होता है, मिलन होता है। वह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर जो है व्यापार का उलाहना दे करके कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ, और जा कर के उस विद्यालय में जाता है, अपने यार दोस्तों से मिलता है और मिलने के पश्चात वह अपने उन झुग्गी झोपड़ियों की याद आती है, अपने माँ के झोपड़ी की याद आती है, तो अपने घर जाता है। जब घर जाता है तो गांव वाले कहते हैं कि उसकी माँ तो मर गई है, और यह शब्द सुन करके उस पुत्र के एक तनिक भी एक बूंद भी आंसू नहीं आता है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं। तो गांव वाले उसको एक लेटर देते हैं। उसकी इच्छा थी, उसकी माँ की इच्छा थी कि यह लेटर मेरा बेटा पढ़े। लेटर निकालता है, लेटर खोलता है, पढ़ता है, देखता है तो माँ सबसे पहले कहती है, मेरे सबसे प्यारे बेटे, मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत दिल दुखाया है तुम्हें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम अपने विद्यालय में आए और उस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, और मैं मरण शैया पे थी, उस पल को मैं अवलोकन भी नहीं कर पाई कि क्योंकि मैं मरण शैया पे थी। मैं एक बात तुम्हें काफ़ी अरसों से बताना चाहती थी, काफ़ी दिनों से अपने दिल में लिए रहती थी, लेकिन आज मैं इस लेटर के माध्यम से मैं बेटा तुमको अवगत करना चाहती हूँ कि एक तुम्हारी ज़िंदगी में एक दुर्घटना घट गई थी, और उस दुर्घटना में तुम्हारी आँख चली गई, और उस आँख जाने से मुझे इतनी पीड़ा और दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ, असहनीय हुआ कि मैं सोची कि काश मेरी आँख तुम्हारी काम में आ जाए, और इस मेरी आँख के सहारे इस दुनिया का तुम अवलोकन करता। मैंने निर्णय लिया कि अपनी एक आँख तुम्हें अपनी दान दे दूँ। मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी और इस दुनिया के तुम अवलोकन करने लगे, और मैं उसी दिन से अंधी हो गई, मतलब एक आँख से कानी हो गई। और मुझे बहुत खुशी है कि तू उस आँख के माध्यम से इस दुनिया का अवलोकन कर रहा है, और उस दोनों आँख के माध्यम से मैं तुम्हारा पालन पोषण की, मतलब आज तुम इस लायक हुए। तुम्हें इस बात का आभास भी नहीं था, लेकिन मुझे आसानी पीड़ा की वजह से इसका मैं तुम्हें अवलोकन करा रहा हूँ। तो
समय नहीं है, समय अभाव की वजह से मेरा समय पूरा हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा कि इस माँ की ममता की मैं किसी से तुलना नहीं कर सकता, इस किसी भावना से तुलना नहीं कर सकता, किसी इमोशन से तुलना नहीं कर सकता, माँ के किसी प्यार से तुलना नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। बस एक शब्द कहूँगा कि माँ, माँ शब्द एक ऐसा है कि पूरा दुनिया समाहित है। जय हिंद, जय भारत।